अस्सलाम वालेकुम। पुरसरार वाक़यात के सभी सुनने वालों को अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और मेरे चैनल के पुरसरार वाक़यात को पसंद करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज भी आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावने वाक़यात लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज के एपिसोड का। आज के पहले पुरसरार वाक़यात राहील शेयर कर रहे हैं। राहील कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी के भयानक तरीन वाक़यात शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 25 साल पुरानी बात है। मेरे अब्बू जो थे वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। उस वक्त हम लोग डाकखाने में ही रहा करते थे। पोस्ट ऑफिस, हमारे शहर का जो पोस्ट ऑफिस था बहुत बड़ा था। वहाँ पर पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग के अलावा हम लोगों के क्वार्टर्स भी हुआ करते थे, जो मेरे अब्बू को घर मिले हुए थे। हम लोग वहाँ पर रहते थे। अब जैसे कि रात 8 बजे तक पोस्ट ऑफिस खुला रहता था, रौनक लगी रहती थी, आना जाना सबका होता था, तो हम लोगों को भी इतना खास महसूस नहीं होता था। जब तक हम लोग छोटे थे तब तक तो हम लोगों को अब्बू या फिर हम लोगों के जो मुलाजिम थे वही हमें स्कूल से लेकर आया करते थे, ट्यूशन से लेकर आया करते थे। ठीक है, जब मैं कॉलेज गोइंग हुआ तो मैंने एकेडमी रख ली। मुझे खुद ही आना जाना पड़ता था कॉलेज के बाद, और कभी कभार मेरी क्लासेस जो थी वो लेट भी हो जाया करती थी, क्योंकि कभी मैं जिम एकेडमी से पहले चला जाया करता था और कभी बाद में। मैंने अपने सर को बताया हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि तुम टाइम एडजस्ट कर लिया करो। हम लोगों का जहाँ पर वो पोस्ट ऑफिस था वो सड़क बहुत ज़्यादा वीरान और सुनसान रहती थी। डाकखाने वाली वो सड़क मशहूर थी कि वहाँ पर बिल्कुल भी दिन में भी रश नहीं होता था। बस वहाँ पर आसपास इलाकों में लोग जाने वाले जो थे कभी गाड़ियों पर गुजर जाया करते थे। खासी खुली और बड़ी सड़क थी। वहां पर सिर्फ ये सरकारी बिल्डिंग्स ही थी और वहां पर कोई आम घर नहीं होते थे, लेकिन सड़क बड़ी खुली, वसी और बड़ी थी, और दोनों साइडों से बड़े बड़े खूबसूरत दरख्तों से घिरी हुई सड़क थी। अब जैसे वहां पर सारी ही सरकारी इमारतें थी, इसलिए उस सड़क को बहुत ज्यादा खूबसूरत भी बनाया गया था। उसकी सफाई का और दरख्तों की कटाई और सुथराई का भी काम वहां पर प्रॉपर हुआ करता था हर महीने। तो सड़क पर हम लोग जब मौसम अच्छा होता था, शाम होती थी, तो हम लोग बाहर निकलते थे, घूमते फिरते थे, बहुत अच्छा लगता था। रश तो वहां पर होता ही नहीं था। सिर्फ वही लोग जिनका डाकखाने में काम होता था दोपहर में या दिन के वक्त तक रश रहता था। शाम होते ही फिर सब चले जाया करते थे और वो दिन की रौनक रात की तारीकी में बिल्कुल गुम हो जाती थी। सवाए सन्नाटे के वहां पर कुछ भी नहीं होता था। मैंने जब अपनी एकेडमी स्टार्ट की तो उसके बाद फिर मैं जिम चला जाता था। जिम से आते आते मुझे 10 साढ़े 10 हो जाया करते थे। इसी तरह से एक दफा मैं अपनी जिम से वापस आ रहा था। उस वक्त मेरे पास साइकिल होता था। साइकिल पर मैं जब वापस आ रहा था तो जो ही मैं पोस्ट ऑफिस वाली सड़क पर आया, अंधेरा बहुत ज्यादा था। शायद लाइट गई हुई थी या कोई स्ट्रीट लाइट खराब थी। पोस्ट ऑफिस वाली जो साइड थी वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। अब मैं बड़ी मुश्किल से आगे जा रहा था, सहारा लेते लेते कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। मेरे पास मोबाइल भी नहीं होता था, पता नहीं होगा ही क्या। थोड़ा सा आगे गया तो मुझे थोड़ी सी रोशनी महसूस हुई इस सड़क के ऊपर। तभी मेरी नजर पड़ी तो मैं क्या देखता हूँ, एक बहुत कदावर औरत सफेद लिबास में बिल्कुल पोस्ट ऑफिस वाली जहां पर बिल्डिंग है उसके सामने सेंटर में खड़ी हुई है। उस औरत को देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि ये औरत कौन है। मेरे उसके करीब जाते जाते वो जो थी वो अंधेरे में ही कहीं गुम हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि वो कौन थी, कहाँ गई। मेरे पास तो रोशनी थी नहीं। मैं फौरन से उधर अपनी बिल्डिंग की तरफ आया, गेट खोला तो अंदर आ गया। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर आया, घर आकर घर वालों को बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें वहम हुआ होगा, अंधेरा बहुत है, वो लाइट खराब हुई है, सुबह ठीक हो जाएगी, इससे तुम्हें वहम हुआ होगा। लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो गई थी, थोड़ा सा सर भारी हो गया था। खैर मैंने खाना वगैरह खाया और मैं सो गया। इसी तरह से 1-2 दिन गुजरे, लाइट ठीक हो गई, फिर कोई ऐसा खास मसला मुझे नहीं बना। एक दफा उन्हीं दिनों की बात है, तकरीबन 3-4 दिन के बाद मैं एकेडमी से जिम जब गया, मौसम बड़ा सा खराब हो गया, बड़ी तेज आंधी आने लग गई और बारिश भी शुरू होगी। मैं था भी साइकिल पर। जब मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था तो अब्बू ने मुझे
एक मोबाइल दे दिया। उस वक्त वो बटनों वाला मोबाइल था मेरे पास। अब्बू ने कहा तुम्हें देर सवेर हो जाती है तो तुम्हारे पास मोबाइल का होना ज़रूरी है। मैंने उनसे वो मोबाइल ले लिया। आज मेरे पास मोबाइल भी था। घर में मैंने कॉल करके बता दिया कि बारिश बड़ी तेज है तो मुझे आते आते थोड़ी देर हो जाएगी। घर वालों ने कहा कि ठीक है, खैरियत से आना। अब बारिश कम होते होते तकरीबन 11:30 पौने 12 हो गए। अब मैंने वापस भी जाना था। जिम मेरे घर से बहुत दूर था। अल्लाह का नाम लिया, बारिश थोड़ी कम हुई, अभी भी हो रही थी। मैं वहां से निकला और साइकिल चलाता चलाता उन रास्तों पर गामजन था जो मेरी मंजिल की तरफ जाते थे। पूरा तकरीबन वो शहर क्रॉस करके रौनक से भरा हुआ, जो कि बारिश की वजह से अब बिल्कुल सुनसान था। बहुत कम लोग थे जो मोटरसाइकिल या गाड़ियों में भी वहां से गुजर रहे थे। रात भी खासी हो चुकी थी। तो जब मैं पोस्ट ऑफिस वाली सड़क पर आया तो दूर वो लाइट बहुत पुरसरार लग रही थी, स्ट्रीट लाइट। उसकी रोशनी में वो झूलते हुए दरख्त और बारिश के कतरे बहुत ज्यादा पुरसरार लग रहे थे। जैसे मैं सड़क पर आया, दूर से मुझे कुछ चीखों की आवाजें आई, जैसे कोई चिल्ला रहा है, कुछ चीख रहा है, कोई जैसे दूर से भागता हुआ आ रहा है। ये सब इतना अचानक हुआ कि मैंने साइकिल रोक लिया। अभी मैं पोस्ट ऑफिस से थोड़ा पीछे ही था। अभी मैं क्या देखता हूँ, एक औरत भागती हुई आ रही है, सफेद कलर के कपड़े पहने, कद उसका भी लंबा ही था, बाल खुले हुए थे, सर पे दुपट्टा नहीं था। वो भागती हुई आ रही थी। उसने एक छोटा सा बच्चा उठाया हुआ था, चिल्ला रही थी और मदद मांग रही थी और ये कह रही थी मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को कुछ हो गया, मेरी मदद करो। मैं समझ ही नहीं पाया कि अब मैं क्या करूं, मैं इसकी कैसे मदद करूं। बारिश भी है। मैं बोला इसकी कैसे मदद करूं। बड़ी तेजी से भागती हुई मेरे पास से गुजर गई। मुझे लगा कि चलो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। मैं फौरन से मुड़ा, मैंने साइकिल तेज किया, उसके पीछे साइकिल लिया। वो उस वक्त सड़क के कॉर्नर पर पहुंच गई थी। मैंने आवाज दी कि रुको, क्या हुआ है। वो रोती जा रही थी, बिल्कुल नॉर्मल शक्ल की औरत थी, सांवली रंगत की। मैंने उसे कहा कि मेरे पास ये पैसे हैं, तुम रख लो, तुम्हारी मदद हो जाएगी, बाकी मैं और कुछ नहीं कर सकता। उसने पूरा जायजा लिया, मेरा सर से पांव तक देखा, मेरे से पैसे ले लिए और तेजी से सामने सड़क की तरफ भाग गई। मैं उसको खड़ा होकर देख रहा था कि अभी भागती हुई किस तरफ जा रही है। वो मेरे सामने भागती भागती गायब हो गई। जैसे वो मेरे सामने भागती भागती गायब हुई, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने साइकिल तेज किया और उस सड़क की तरफ भाग गया कि मैं देखूं तो सही वो गई कहां पर। तकरीबन आधी से ज्यादा सड़क तक मैं गया। उस तरफ बहुत बड़ी बड़ी नर्सरीज भी थी, पौधों वाली। वहां तक मैं गया, मुझे कोई औरत नजर नहीं आई। दूर दूर तक खामोशी, सन्नाटा, ना कोई औरत, ना कोई बच्चा, ना कोई आवाज। मेरे तो रोंगटे खड़े होकर पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई हो। मैंने साइकिल टर्न किया। 12:30 हो गए इस सारे काम में। जैसे मैं पोस्ट ऑफिस वाली सड़क पर आया, मेरे कंधे भारी, मेरा सर भारी हो गया खौफ से। जो ही मैंने पोस्ट ऑफिस के गेट के पास साइकिल अपना खड़ा किया, दरवाजा खोला, अंदर जाने लगा। अब काफी ज्यादा आगे जाकर हम लोगों के वो क्वार्टर्स और घर शुरू होते थे। तकरीबन पूरी एक सड़क क्रॉस करनी पड़ती थी पोस्ट ऑफिस के अंदर भी। साइकिल लेकर अंदर आया तो जिस तरह पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग थी जहां पर सारे वो काम वगैरह होते थे दिन के वक्त, जो ऑफिस थे, उस साइड पर मैंने किसी को जाते हुए देखा। मैंने देखा तो वही औरत बच्चा उठाए उस तरफ जा रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चीखें मारता हुआ साइकिल लेकर भाग। मेरी चीखें सुनकर घर वाले भी डर गए, सारे बाहर भागे कि पता नहीं इसको क्या हो गया। उस वक्त मैंने उनको बताया कि ये मेरे साथ हुआ है, अभी वो औरत उसी तरफ है। अब वहां पर आसपास और भी घर थे, वो लोग भी निकले, बाहर भागे। जाकर उन लोगों ने देखा कहीं कुछ भी नहीं था। मैं उसके बाद इतना बीमार हो गया, मेरा बुखार ही नहीं उतरता था। 4-5 दिन लगातार मैं डॉक्टर के पास जाता रहा, मेडिसिन खाता रहा, मेरा बुखार नहीं उतरता था। जैसे सूरज ढलता था, रात होती थी, मुझे बहुत शदीद बुखार शुरू हो जाता था। अब्बू को किसी ने मशवरा दिया कि आप इसको किसी बुजुर्ग के पास लेकर जाएं। मेरे अब्बू जो हैं फिर मुझे एक बुजुर्ग के पास लेकर गए। वहां पर उन बुजुर्ग ने जब दम किया, पढ़ाई की, तो उनका ये कहना था कि उस रात इसने जिसकी मदद की थी वो कोई इंसान नहीं था, वो गैर मरे मखलूक थी, जिन्नात थे। वो जिन्नी थी जो इसको औरत के रूप में नजर आई, जिसकी इसने मदद की। अगर ये इसकी मदद ना करता तो शायद वो इसको जाने नुकसान भी दे देती। बाज़-औक़ात जिन्नात भी इंसानों से मदद मांगने के लिए आते हैं। उसके बाद
ये उसके पीछे दोबारा गया उसको देखने के लिए। उस वक्त उसका बसेरा इस पर कुछ हो चुका था। जब ये वापस आया तो वही मखलूक इसको नजर आई, क्योंकि वो जो भी जिन्नात है, मखलूकात हैं, उनका बसेरा इस पोस्ट ऑफिस में भी है और इसकी पूरी सड़क पर भी है। इसीलिए शाम होते ही ये सड़क जो है वीरान और सुनसान हो जाती है। जब मैंने ये बात सुनी मैं बहुत ज्यादा डर गया और मैंने उन्हें बताया कि कुछ दिन पहले, इस वाकये से कुछ दिन पहले, मैंने सड़क के दरमियान में भी एक बहुत कदावर औरत को देखा था। तो उनका ये कहना था कि वो जो बेतहाशा कदावर औरत थी और जिसके आसपास रोशनी भी थी, वो एक पिछल पैरी चुड़ैल आफत थी। शुक्र करो कि तुम बच गए, अगर तुम उससे हम कलाम होते या उससे टकरा जाते तो वो तुम्हें जानी नुकसान दे देती। जिसकी तुमने मदद की है ये कोई जिन्नी थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुमने कोशिश करनी है कि कुछ अरसा तुम रात को अकेले उस रास्ते से ना हो, क्योंकि तुमने एक बार मदद की है, वो तुम्हें शायद अपना आप दोबारा भी जाहिर करे। कभी कभार वो मानूस भी हो जाते हैं और कभी कभार उस इंसान के पीछे भी लग जाते हैं। ये हिफाजत का तावीज़ तुमने अपने गले में रखना है। वो हिफाजत का तावीज़ जब मैंने पहना, 1-2 दिन तो नॉर्मल हुए, तीसरे दिन मुझे फिर बुखार शुरू हो गया। इतना सब बुखार होता था, तावीज़ पहनता था तो ठीक हो जाता था। मैं बड़ा परेशान था कि आखिर कब तक मेरे साथ ये होगा। 10-11 दिन हो गए, मैं घर में ही रहा, डर के मारे बाहर नहीं जाता था। फिर मेरा बुखार भी कुछ कम होने लग गया, मैं कुछ नॉर्मल फील करने लग गया। जिन दिनों में मुझे बुखार होता था उन दिनों में मैं रात को डरता भी बहुत था। सोए सोए मुझे डर लगता था, कोई आवाज आती थी, कभी ऐसा लगता था जैसे कोई पुकार रहा है, कभी ऐसा लगता था जैसे कोई चल रहा है आसपास, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी कि आंखें खोलकर देख भी सकूं। इसी तरह से जो बाकी वहां पर लोग थे उनका भी बाहर आना जाना था। वो लोग भी डर के मारे बहुत कम बाहर निकलते थे, क्योंकि वो लोग ये कहते थे कि जैसे ही पोस्ट ऑफिस बंद होता है उसके बाद 9-10 बजे के बाद उस बिल्डिंग की तरफ भी कुछ एक्टिविटीज होने लग जाती हैं। चौकीदार अक्सर जब रात को चक्कर लगाता था तो वो कहता था कि मुझे चलते फिरते कुछ लोग नजर आते हैं। कभी ऐसा लगता है कोई आदमी है बड़ी तेजी के साथ जैसे वो पोस्ट ऑफिस के बरामदे की तरफ गया है, कभी ऐसा लगता था कि कोई औरत है जिसने छोटा सा बच्चा उठाया होता है और वो उस तरफ जाती है। फिर हम लोगों ने काफी अरसा इन चीजों की परहेज की। एक बुजुर्ग को लेकर आए, उन्होंने वहां पर कुछ पढ़ाई भी की, लेकिन उसके बाद भी जो पोस्ट ऑफिस वाली साइड थी वहां पर वो मखलूकात नजर आती थी। मैंने फिर दोबारा से अपना जैसे जाना शुरू किया, अपनी रूटीन स्टार्ट की, एकेडमी जाना शुरू किया, जिम जाना शुरू किया। तो जब मैं वापस 9:30-10 बजे तक आता था, उस दौरान भी मुझे अक्सर सड़क पर महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, कोई भाग रहा है। मैं साइकिल पर होता था, कोई चल रहा है, कोई भाग रहा है, लेकिन मैं आयतुल कुर्सी और दुर्द पाक का विर्द रखता था कि वो जो भी मखलूक है मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। ये मेरी अपनी कहानी थी जो मेरे ऊपर खुद बीती और मैंने उसको महसूस भी किया। उसके बाद तकरीबन 15 साल के बाद अबू भी जैसे रिटायर हो गए, फिर हम लोगों ने वो इलाका, बल्कि वो पोस्ट ऑफिस वाले क्वार्टर्स भी छोड़ दिए। एक और जगह पर हम लोगों ने घर बनाया, फिर हम लोग वहां पर रहना शुरू हो गए। तो ये मेरी एक कहानी थी। वो सड़क इतनी सुनसान और वीरान किस लिए थी अब मुझे यकीन हुआ। वहां पर क्यों रौनक नहीं होती थी? एक तो वहां पर घर भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो मेन शहर की एक सड़क बनती थी, वहां से आमतरफ तो होती ही होती थी, लेकिन दिन के टाइम, शाम होते, रात होते, 9 बजे के बाद वो सड़क इस तरह से सुनसान हो जाती थी कि जैसे इसके आसपास भी कोई आबादी नहीं है। आज भी जब कभी मैं वो वक्त याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे बहुत ज्यादा डर भी महसूस होता है। एक इंसान जो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा हो, जिन्नात से हर किसी को डर लगता है, और जब फिर वही मखलूकात आपके सामने, तो इंसान की एक नॉर्मल जिंदगी भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद भी मैं काफी अरसा इन चीजों का जैसे शिकार रहा। मुझे बहुत डर लगने लगा। नॉर्मल होकर भी मैं नॉर्मल नहीं रहता था। बिल्कुल मैं रात के वक्त बाहर नहीं निकल सकता था। मेरे दोस्त वगैरह भी मेरे से पूछते थे, यहाँ तक कि उस चीज का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि जिम में भी मेरे साथ 1-2 ऐसे वाकयात हुए। एक दफा एक्सरसाइज के बाद जब मैं वॉशरूम में गया, तो जैसे मैं वॉशरूम की तरफ गया, अभी मैं वॉशरूम में था तो बाहर से मुझे किसी के रोने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई औरत रो रही है। मैं डर के मारे फौरन बाहर निकला तो वहां पर कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्त तंग कर रहे हैं। मैंने जाकर देखा तो वो सब नीचे जा चुके थे और मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर मैं एक और बुजुर्ग के पास गया, उनसे मैंने दम करवाया। दम करवाने के बाद उन्होंने मुझे एक वजीफा दिया, वो पढ़ाई मैंने कुछ अर्सा की, फिर जाकर मुकम्मल तौर पर इन चीजों से मेरी जान छूटी।
मुझे नहीं पता था कि शायद मेरा उसकी जिन्नात की मदद करना भी मेरे अगेंस्ट हो गया, कि मैं उसके पीछे क्यों गया। वो कहते हैं कि जब तुमने उसको कुछ दे दिया तो तुम्हें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए था, तुम जो उसके पीछे गए तो उसका असर तुम पर हो गया। तो ये मेरी एक कहानी थी। वो शुक्रिया राहील आपका। जिससे ये बात बिल्कुल ठीक है, इसीलिए नहीं कहा जाता कि जिन्नात की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही इंसानों के लिए नुकसानदेह होती हैं। कभी कभार जिन्नात दोस्तियों में भी इंसानों को नुकसान पहुंचा जाते हैं कि अगर उनसे जरा सी कोई गलती हो जाए तो वो चीज उनके अगेंस्ट हो जाती है, और दुश्मनी तो इनकी कोई इंसान बर्दाश्त कर सकता ही नहीं है। हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। किसी खाली सड़क पर, सुनसान सड़क पर, रास्ते पर कोई भी आपको ऐसा इंसान, औरत आधी रात के टाइम कुछ नजर आए, उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। कोशिश करें कि आयत कुर्सी दुरूद पाक पढ़कर वहां से निकल जाए। अपनी हिफाजत हमारे अपने हाथ में है। ये थे आज के पुरसरार वाकयात के एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपने पुरसरार वाकयात शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushin57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नए पुरसरार वाकयात में। जहां रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।